भगवान बिरसा मुंडा 1875 से सन 1900 के बीच में तब अंग्रेजों का शासन था इस देश में। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में हम और हमारे समाज के लोग इनको भगवान का दर्जा देने लगे। आखिर कुछ ना कुछ तो किया होगा। साथियों, उस समय जो कुरीतियां हमारे बीच थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम लोग चौथे वर्ण में आते हैं, और जब वर्ण व्यवस्था के अनुसार उस समय की व्यवस्था थी, तब जब आज के समय में इतनी ज्यादा छुआछूत है, भेदभाव है, तो 100 साल पहले क्या हालत रहा होगा। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी बहुत सारी माताएं जो काफी सियानी हैं, तो इनको शायद थोड़ा बहुत याद होगा कि जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तरह ये हमारी माताएं हुई थी उस समय, रही होंगी जिस समय वर्ण व्यवस्था लड़ाई लड़के और अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने का काम। जल जंगल जमीन, ये नारा ये हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की। आज हमारे आदिवासी साथी जल जंगल और जमीन को लेकर बहुत सारा आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं कोई कामरेड सामने आ जाता है तो कहीं कोई भाजपा का दलाल सामने आ जाता है। तो भाजपा का दलाल वहां से आता है और रहता कहाँ का है, हमारे बीच का, हमारे समाज का व्यक्ति रहता है। इसलिए साथियों, माताओं बहनों, हमको ऐसे दलालों से सावधान रहना है कि जो हमको इकट्ठा करके भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हमको तो आंदोलन में लेके चला जाता है, लेकिन फिर बाद में वही भाजपा और कांग्रेस के हाथों हमको बेचने का काम करता है। तो हमको ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब रही बात हमारे महापुरुषों के बारे में, तो जितनी भर तस्वीर लगी है, तो 1984 के पहले ये एक भी तस्वीर कहीं नहीं दिखती थी। एक भी तस्वीर कहीं नहीं दिखती थी। इसका बहुत बड़ा कारण कि जब मानवर साहब कांसीराम जी पढ़े और पढ़ करके इस व्यवस्था को देखते हुए, इस व्यवस्था को झेले, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें जिससे आने वाले समय में हमारा ये जो आदिवासी समाज है, हमारा जो एससी समाज है, हमारा जो ओबीसी समाज है, कुल मिला के चौथे वर्ण वाला जो समाज है, क्यों ना ये शासन सत्ता में जाए। बाबा साहब ने तो हमको अधिकार दिया संविधान में लिख करके, तो उस अधिकार के तहत, उस संविधान के तहत हमको भी राजपाट करने का पूरा अधिकार है। तो 14 अप्रैल सन 1984 को मानवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और जब मानवर कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तब भाजपा के जो संचालक हैं, आरएसएस के आतंकवादी जो हैं, मुसलमानों को लोग कहते हैं आतंकवादी हैं, लेकिन सबसे बड़ा आतंकवादी आरएसएस के लोग हैं। तो जो आरएसएस के आतंकवादी हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई कांसीराम जी ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा दल बना दिया, बहुत बड़ी पार्टी बना दिया। तब से फिर उन्होंने शोध करना चालू किया और उसमें यह निकाला कि भाई ये वोट में ज्यादा है, जनसंख्या में 85% है, हम तो मात्र 15% है। तो 85% वाले की वोट जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक शासन सत्ता में काबिज नहीं रह सकते। तो शासन सत्ता में काबिज रहने के लिए फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे महापुरुषों को चुराना चालू कर दिया। जिस तरह हमारा वोट चुराते थे, उसी तरह साथियों आज की डेट में हमारे महापुरुषों को चुराना चालू कर दिया। जब महात्मा फुले की जयंती होती है, तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग महात्मा फुले की फोटो लगा करके हमारे ओबीसी काशी माली समाज के साथियों को बरगलाने का काम करते हैं। जब छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती होती है, तो हमारे कुर्मी समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जब बाबा साहब की जयंती होती है, तो हमारे एससी समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। 1984 के पहले कभी किसी दल के नेता ने इन महापुरुषों की तस्वीर नहीं लगाई।
जब देखा कि कांसीराम जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, तब फिर इन सभी महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुराना चालू कर दिया। और आज की डेट में इस व्यवस्था, समाज की व्यवस्था के अनुसार जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति है, आदिवासी समाज, आज की डेट में आप देख रहे हो कितनी सारी बसें लगा करके इस देश का प्रधानमंत्री जो आरएसएस की मुट्ठी में रहता है, जिसको चौकीदार आप लोगों ने बनाया था, वो चौकीदार नहीं, वो चौकीदार आज की डेट में सौदागर हो गया है। आपके देश को आपको बेचने का काम कर रहा है। इसलिए हमको इन सारे लोगों से सावधान रहना है। और सावधान किस तरह से रहना है? जब वोट का समय आता है, तब फिर जब ये जयंती मनाते हैं, हमारे लोगों को बरगलाते हैं और पीछे ले जा करके किनारे, चल भाई राम बली, तेरे को आज हम माला माल किए दे रहे हैं, तो अपने समाज का वोट हमको दिलवा दो। तो हमारे ही बीच के लोगों को ये लोग बरगला करके, हमारे ही बीच के दलाल को ले जा करके और फिर हमारे बीच में समाज को बेचने का काम, वोट को हमारे बेचने का काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना। और जब हम सावधान रहेंगे, हम अपने वोट की रक्षा कर लेंगे, तो साथियों मानवर साहब कांसीराम जी ने जो सोच के बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, तो उनकी सोच हम साकार कर लेंगे। और साकार करने के लिए साथियों हमको पोलिंग स्तर से और राष्ट्रीय स्तर तक बहुजन समाज पार्टी के संगठन को पूरी तरह से मजबूत करना पड़ेगा। और जब हम बहुजन समाज पार्टी के संगठन को साथियों पूरी तरह से मजबूत कर लेंगे, पोलिंग स्तर पे मजबूत कर लेंगे, तब फिर जैसे मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को सोच करके बनाया था, और बाबा साहब ने सभी राजाओं की रानियों की नसबंदी कर दिया था कि अब आज के बाद वोट राजघराने से नहीं, मत पेटी से राजा निकलेगा, राजा पैदा होगा। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और सभी रानियों की नसबंदी कर दिया कि आज के बाद जो राजा पैदा होगा, तो ये आदिवासी समाज के घर से भी राजा पैदा होगा, ये चमार समाज के घर से भी राजा पैदा होगा, और हर समाज के घर से राजा पैदा होगा। इसलिए महिलाएं, इसलिए आपका जो है तो एक बार मैं पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद, साधुवाद है आप सभी का और इधर युवाओं का जो आज इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ ही माननीय अजीत जी और माननीय अमर जी, माननीय रविकरण जी, साथ ही हमारे जो भी हमारे साथी यहाँ पर नीलेश दीपांकर जी, और साथ ही हमारे जो भी हमारे यहाँ पर बैठे, सभी का एक बार मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं कहाँ के लिए? भोपाल के लिए। क्यों? क्योंकि जो है तो हमारे महापुरुष क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज है उसको जो है तो नाम बदल के कमला पति जो है तो मनोबोड़ रानी थी, उनको जो है तो बना दिया गया, उस मनो नाम रख दिया गया। सिर्फ ये बात कहे भैया आप मुझे नाम ना दो, रेलवे स्टेशन का नाम ना बदलो भैया, हमारे पास टिकट तक का पैसा नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन भोपाल हबीबगंज पहुंच जाए, कि हम कमलापति स्टेशन पहुंच जाए। तो हम कमलापति स्टेशन का क्या करेंगे? हमें देना ही है तो रोजगार दे दो, हमें देना ही है तो हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो, हमें देना ही है तो हमारे लोगों को जो है जो भी योजनाएं हैं, संविधान में लिखे हुए अधिकार है, जो संविधान में लिखे हमारे समाज के उत्थान के लिए अधिकार है, वो अधिकार दे दो मेरे दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ये जुमलेबाजी सरकार है। आप बीजेपी का मतलब फुल फॉर्म आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जो असली ये लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जुमला पार्टी है। जितने भी, मैं उसका प्रमाण भी दूंगा आपको, ये भारतीय जुमला पार्टी है। जुमला मतलब कौन कौन समझते हैं? जुमला मतलब मजाक, झूठ, मानो गुमराह करने वाला जुमला, मानो ऐसे ही बोल देंगे आपको। उदाहरण मैं बता दूं कि इन्होंने जो घोषणा किया था पिछली बार, मैंने 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, किसी के खाते में आया नहीं? आया ना?
15 लाख तो छोड़ो, 15,000 भी आया नहीं आएगा तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जुमला पार्टी है कि नहीं। जुमला जुमला बिल्कुल झूठ बोलते हैं बस। मैं इनके कई सारे इनके राज खोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ मैं कि ये रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, समझिएगा। इधर फिर से चलिए लाइट, ये रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, और यहाँ तक जो है तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी सारी सरकारी कंपनियों को जो है तो ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। शिक्षा को निजीकरण कर दिए, प्राइवेटीकरण कर दीजिए, और BSNL को भी बेच दिया, और फिर ये कहते भी हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये कहते हैं एक तरफ कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और इधर सब कुछ बेच भी रहे। आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल वही भाषा जो यहाँ की भाषा है, भीतरी साला जो हमारे काका ने कहा कि वही चीज है कि वो अंदरूनी सारा चीज बेच रहे हैं, सारी चीज खत्म कर रहे हैं। आवास योजना का आप एक फंडा समझ लीजिए, एक बस्ती में अगर 50 लोगों के घर हैं तो उसमें से 25 लोगों को या कि 10 लोगों को घर दे देंगे, उसमें से 10-15 लोगों को, और बाकी लोगों को नहीं देंगे। तो बाकी लोग जो पा गए हैं तो वो तो इस लालच में वोट देते हैं कि अब हमको घर मिला है, और जो नहीं पाए हैं तो वो इस आस में देते हैं कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो शायद हमका ना मिले। वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं, और अंत में फिर से उसी को जिताते कि भला जीत जाए तो हमका पक्का मकान दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी प्लानिंग किस तरह है। आपको पक्का मकान देकर आपकी गरीबी खत्म कर देंगे, समझ में? मानो एक तरफ आपको पक्का दे रहे हैं लेकिन उधर आपका रोजगार खत्म कर रहे हैं, एक तरफ आपकी शिक्षा खत्म कर दिए। तो आप बताइए कि जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आपका रोजगार लगेगा नहीं, आप कमाओगे नहीं, तो का पक्का चाटर का ईंट खाएंगे पक्का का निकाल के? समझने वाली मेरे दोस्तों बात है कि जिस तरह एक घर को बनाने के लिए पहले जो पक्का बनाया जाता है तो उसके नीचे हम नींव मजबूत करते हैं, और नींव मजबूत करने में हम क्या क्या लगाते हैं, मटेरियल क्या क्या लगाते हैं। मटेरियल में हम लगाते हैं गिट्टी, बालू, सीमेंट, पानी, जो भी है सारी चीज़ें हम मिक्सचर करके और उसको नींव में डालते हैं, और छड़ डालते हैं, जो भी बीम उसको बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, उसी को नींव बोलते हैं ना। और अगर आप मजबूत नींव डालो तो चाहे जितनी मंजिला मानो खड़ी करते जाओ, 1 2 3 10 20 40 50 100 बहुत मंजिला खड़ी हो जाएगी, लेकिन बिल्डिंग डगमगाएगी नहीं। लेकिन आप वही नींव कमजोर कर दो, आप सीमेंट कम डाल दो, गिट्टी भर डाल दो, बालू कम डालो, पानी कम, सही मसाला जो तो न मिले, तो आप बताओ कि जब वो सही मसाला नींव सही ढंग से नहीं बनाओगे तो आपका पक्का कितने दिन तक टिकेगा? एक मंजिला से दूसरा मंजिला जहां बना तो वो धस जाएगा, यानी गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही सिस्टम यही सिस्टम वो लोग किए हैं। और बहुत जल्द जो आपकी शिक्षा है, यानी पहली से लेकर 8वीं तक, आपके पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, दाल चावल शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? तो ये जो बच्चे हैं तो खाना खाने पर ही इनका फोकस रहता है। तो जैसे ये स्कूल गए तो इनके बैग में पहले कापी, पेन और स्लेट बरती रहती थी कि नहीं रहती थी? स्लेट बरती, पेन, कापी इनके बैग में आप लोग भर के देते थे कि नहीं देते थे? हमारा लड़का नाती जाल लागे पढ़े स्कूल। लेकिन आज क्या भर के देते हो? थाली, कटोरा, चम्मच देते को नहीं देते हो? हाँ, वही स्लेट, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इनकी शिक्षा की किस तरह व्यवस्था करते थे? इनके बैग में स्लेट, बरती, पेन, कापी होती थी मेरे दोस्तों। लेकिन आज यहाँ अपने बच्चों का बैग चेक करके देख लो कि इनके हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और हमारे लोग इसमें बड़ा मगन है, खुश हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली से लेकर 8वीं तक, पहली से लेकर 8वीं तक ही तो आपको काखा, गाघा, अंगा, इया, आड़ा, ABCD, Z
जो भी है, तो ये पहली से लेकर जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब बेसिक चीजें जो है तो यही ना सीखता है आदमी पहली से लेकर 8वीं तक। सही है ना बेटा? पहली से लेकर 8वीं तक सीखता है आदमी। अब ये बताइए, यही तो आपकी, 1 मिनट दादी, यही जो शिक्षा की नींव है। और जब जोड़ घटाना गुणा भाग है न बनी, ABCD न बनी, काखा गाघा न बनी, तो आप बताओ क्या किताब चल पाएगी? किताब पढ़ते नहीं बनेगा। और जब किताब पढ़ते नहीं बनेगा तो आप 9वीं 10वीं में फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपके बच्चे फेल हो जाएंगे, इस बात को नोट कर लो आप। तो जब आप 9वीं 10वीं में फेल हो जाओगे, और नौकरी कहाँ से मिलती है? जब पोस्ट ग्रेजुएशन कह रहा, मानो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जब PhD वाले के नंबर नहीं लागा, समझ रहे हैं? तो नौकरी कहाँ से मिलनी है? ग्रेजुएशन से। और आपके पास तो 10वीं तक का डिग्री नहीं है भाई, है? तो आप बताइए कि आपको मजबूरन तो फिर काम करना पड़ेगा ना। ये पेट के लिए जो तो आपको काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो फिर आपको मजदूरी करनी ही पड़ेगी। कहाँ करना पड़ेगा मजदूरी? उन्हीं के न जाना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी प्लानिंग से कि ये मानो किस तरह से हमारे जो है तो चंगुल में फंसे, और किस तरह से इनका हम जो है तो अधिकार संविधान से ख़त्म कर दे, और ये पुनः मेरी गुलामी ठीक उसी तरह करने लगे जिस तरह 5000 साल पहले ये समाज मानो नज़र उठा के बात तक नहीं कर सकता था। हमारे सामने जो है तो ये लोग झुके रहते थे 24 घंटे, इस तरह का ये बनाना चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता वास्तव में है तो आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। और 10 मिनट और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विशेष हो गया, ठीक है आदरणीय। जो व्यक्ति मानो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस बहुजन समाज की चढ़नी है, क्योंकि आपके हक अधिकार को कांग्रेस ने भी खत्म किया, लागू नहीं किया आज तक, और जो है तो सारे हक अधिकार खत्म करने का काम किए, और भाजपा सरकार ने तो पूरा खत्म कर दिया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको बलि दी जा रही है मेरे दोस्तों। आप लोगों को कितने तरीके से मिसयूज कर लिया जाता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। जब वोट का वक्त आता है तो आप लोगों से ये पैर भी पड़ेंगे, आप लोगों के साथ खाना भी खाएंगे, और जिसको जानते हैं कि इनका सांझ के पौआ चलत है तो उनके साथ बैठ के दरुआ पी लेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समझना इस बात को। ये जो नकली प्रेम दिखाते हैं वोट के समय, जो नकली प्रेम दिखाते हैं और कहते हैं यार तू तो हमारा भाई है, तू तो हमारा भौजाई है, तू तो हमार माता है, इस तरह से जो ये नकली प्रेम फंसाते हैं आया के, तो हमारे लोगों को लगता है कि हद बतावा जौन है इतना बड़ा आदमी हो के हमारा गोल नहीं पड़ा है। फिर आधे लोगों को लगेगा इतना बड़ा आदमी हो के हमारे साथ बैठ के पी ली साथ में भोजन कैली, हमारे लोग भावना में बह जाते हैं। ये सत्यता, ये जो है तो सत्यता की राह में चलने वाला ये समाज है, और इसी सत्यता के कारण उधर जो है तो आपके दानवीर कर्ण जो अपने समाज के थे वो अपनी पूरे दान कर दिए, सब कुछ सर्वस्व दान कर दिए, और उनके साथ छल हो गया। इसी तरह हिरण्यकश्यप के साथ छल हो गया। इसी तरह जो हमारे आदिवासी राजा थे, समझिएगा, ठीक है ना, इसी तरह जो है तो हरिश्चंद्र के साथ जो है तो मानो छल हो गया। इसी तरह जो है तो हमारे राजा बलि के साथ छल हो गया। इसी तरह जो हमारे समाज के कई हमारे आदिवासी राजा थे, सबके साथ छल हो गया मेरे दोस्तों। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कई सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, और आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। लाइट नहीं आई? इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा समय को ध्यान में रखते हुए